निकटतम समुद्री बात इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो आपको याद हो गया होगा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये ना फोटो सो बने नहीं। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और अच्छे अच्छे शानदार शानदार गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं। ऐसे, ये तमिलनाडु है, यहां ये तमिलनाडु है, इधर बराबर में केरल शुरू होता है, लेकिन इधर कौन सा देश है, राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के यहां पर एक चोंच निकली हुई है, अपनी है वो चोंच, तमिलनाडु की एक चोंच निकली हुई है, जब आप कभी देखोगे तब पता चलेगा। और इस चोंच के जस्ट आगे थोड़ा सा ऐसे एक द्वीप सा है, उस द्वीप का नाम है क्या, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, समझे क्या? उस चोंच के आगे एक द्वीप है छोटा सा, जिसका तमिलनाडु का अधिकार अपना भारत का ही है। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ठीक है गुरुजी। अब क्या हुआ, हमारे माता सीता जी का अपहरण कर लिया था, जगत जननी का अपहरण किया किसने? रावण। भगवान राम अपनी सेना लेके और इस पंबन द्वीप तक तो पहुंच गई, कोई समस्या ही नहीं है। यहां तक तो स्थल भाग था, और जैसे तैसे हमारी सेना पंबन द्वीप के ऊपर पहुंची। यहां पर फिर भगवान ने सोचा कि अपने आराध्य की पूजा कर लेते हैं थोड़ी। तो भगवान राम ने यहीं पर, जब आपने रामायण लॉकडाउन के अंदर देखी होगी, तो भगवान राम क्या करते हैं, यहां पर अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाते हैं और उसका नाम देते हैं रामेश्वर। यानी उस समय भगवान शंकर भी ऊपर से देख रहे हैं भगवान की लीला, और भगवान नाम देते हैं क्या? रामेश्वरम। रामेश्वरम। माता पार्वती पास में बैठी थी, पर कहानी तो आपकी समझ में आ नहीं रही, बस इतना बता दो कि इस रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है, रामेश्वर का अर्थ क्या होता है। तो बोले जी, रामेश्वर का अर्थ होता है राम के जो ईश्वर है, और राम जिनके ईश्वर है। भगवान शंकर ने तो यह कह दिया कि मैं भी राम जी की पूजा करता हूं। उन्होंने तो यह कह दिया कि नहीं नहीं, भगवान राम को जब पूछा कि रामेश्वर का क्या अर्थ है, नीचे जो भालू वगैरह थे उनके साथ हनुमान जी ने पूछ लिया रामेश्वर का अर्थ। बोले जी, राम के ईश्वर है जो, यानी शिव जी को बनाया मैं, यानी भगवान राम ने तो प्रशंसा कर दी शिव जी। शिव जी बोला ना, गलत अर्थ है वो, राम जिनके ईश्वर है, समझे? राम जिनके ईश्वर है, राम के जो ईश्वर है, दोनों ही अर्थ निकलते हैं रामेश्वरम किया। पता नहीं क्या अर्थ निकालोगे यहाँ पे, राम ही जिनके ईश्वर। रामेश्वर बड़ा ही प्रसिद्ध धाम है, हमारी 4 धामों के अंदर आता है। भगवान शंकर का यहाँ पर खुद भगवान राम ने शिवलिंग बनाया। लेकिन समस्या तो जैसी की तैसी थी। रामेश्वरम से थोड़ा आगे चले, हमारे उधर वाली साइड के जो ना, उधर वाली साइड के अपने पूर्वजों की अस्थियां रामेश्वरम यहाँ प्रवाहित करते हैं। और ये चीज आपने उस फिल्म में देखी भी होगी, वो कौन सी एक फिल्म है, ट्रेन वाली चाइना क्या है वो, जिसमें शाहरुख खान हीरो वैर बा हीरोइन बा, आपके दादी की अस्थियां प्रवाहित, कौन सी फिल्म है वह, जो भी है नाम कहीं याद आ, जैसे भी फिल्म में बाजा है नहीं। तो यहाँ से स्पेशल ट्रेन भी जाती है, गाड़ी से भी जाना पड़ता है, बड़ा ही शानदार दृश्य होता है। कभी मौका मिले तो देख के आना, थारी सौगन मैं अभी तक देखे को नहीं है, तो आप सागे जाना, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसी पंबन द्वीप पे ही क्या स्थित है हमारा रामेश्वरम, इसी द्वीप के स्थित है, हमारा 4 धामों के अंदर है ये रामेश्वरम। थोड़ा सा आगे चलो तो यहां लास्ट में एक जगह है जिसका नाम है धनुषकोटी। धनुषकोटी, समझ गया बात ने? यानी इसी पंबन द्वीप पे हमारा रामेश्वरम है, इसी पंबन द्वीप पे, हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस, बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस में ये चीज दिखाई जाती है, वो ट्रेन के अंदर जाती है और रामेश्वरम के अंदर, हाँ वही बिरजारा नहीं है, वो चेन्नई एक्सप्रेस में वो स्टोरी आती है, ठीक है। हाँ, अब धनुषकोटी तक भी भगवान राम अपनी सेना के साथ पहुंच गए, लेकिन समस्या आगे वैसी की वैसी थी। अब आगे समुद्र आ गया, तो भाई जाए तो जाए कैसे, जिए तो जिए कैसे, अब कैसे जाए? तब भगवान राम ने समुद्र देवता की पूजा की। ये पूरा समुद्र देवता है, समुद्र देवता आए नहीं, उनको गुस्सा आ गया और वो निकाल लिया तीर वगैरह। तब समुद्र देवता आ गए, बोल जी आपको कहाँ जरूरत है तीर वगैरह चलाने की, आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर है, विश्वकर्मा के पुत्र है, नल और नील है, आपके पास इतने बड़े इंजीनियर, आपको जरूरत ही नहीं है, बढ़ाओ पुल, निकलो ऊपर से। तो भगवान राम ने नल और नील की सहायता से पुल बनाना शुरू किया, जो लगभग 5 दिन में कंप्लीट हुआ। यानी यहां से ऐसे 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 एक लाइन जाएगी, और तमिलनाडु की एक जगह है कौन सी, तलाई मनार, इसे आप गूगल द्वारा ऊपर नेट से भी देख सकते हो। ऐसे एक लाइन सी है, ऐसे पुल है, यानी भगवान राम ने बनाया, ज्यादा चौड़ाई नहीं है, इसलिए एक लाइन से ऐसे डॉट 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 बनाया मिलेगा। लगभग 3 से 5 दिन में ये पुल जो है वो बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक है गुरुजी, ठीक है, आगे बताओ कितनी लंबाई है? लंबाई ज्यादा कोई 48 किलोमीटर। पहले हमारे तमिल लोग जो है वो श्रीलंका जाया करते थे इस पुल से। 1880 में एक तूफान के अंदर थोड़ा एक क्षतिग्रस्त अवस्था में हो गया था,
और अमेरिका में शोध हुआ, अमेरिका ने यहाँ इन पत्थरों की शोध किया तो बताया कि 7000 साल पुराना है, यानी इसका संबंध हम अपने भगवान राम से जोड़ते हैं, जिसके ऊपर से नल और नीलन ने बनाई और हमारी सेना गई थी रावण का संहार करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है इस पुल को बीच में एक मामला उठा था, बोले इस पुल को तोड़ेंगे, है सत्य विकसित अवस्था में अब भी, लेकिन मामला उठा के तोड़ेंगे। तो आपकी कहानी समझ में है कि इसको तोड़ने के लिए क्यों मामला उठा, क्योंकि विदेशी लोग इसे तोड़ना चाह रहे थे। क्यों तोड़ना चाह रहे थे? समस्या यह थी कि इधर से कोई जलियान आए, इधर से कोई जलियान आए तो इस पुल की वजह से वो यहां से क्रॉस नहीं कर सकता। पहले ये समुद्र के ऊपर था, थोड़ा सा समुद्र के अंदर डूब गया है, तो उन्हें इधर से घूम के जाना पड़ता था श्रीलंका के चारों ओर, यानी लगभग उनके 6-7 हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाते थे। इसीलिए वो षड्यंत्र रचा गया कुछ विदेशियों द्वारा कि इस पुल को तोड़वाया जाए, लेकिन हम भारतीयों ने विरोध किया, बाद में नहीं तोड़ा गया। यानी उनके ये प्रॉब्लम आ रही थी इस पुल को, वरना फिर क्या है, वो सीधे यहां से भी निकल सकते थे जलियां। तो ये है हमारा रामेश्वरम। अब कई बार पूछ लेते हैं, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है, रामेश्वरम भी कहा जाता है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि आदम का पुल जो है वो कहां स्थित है। तो ध्यान रहे, धनुषकोटि से तलाई मनार के बीच में है, यानी अपने तमिलनाडु या फिर पंबन द्वीप के धनुषकोटि से तलाई मनार के बीच में क्या है, रामेश्वरम है। याद रखने वाली बात है, इंपोर्टेंट बात है, धनुषकोटि से तलाई मनार के बीच में हमारा रामेश्वरम स्थित है, आदम का पुल स्थित है, जिसे भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था, नल नील की सहायता से बनाया था। ठीक है, और यहीं पे कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। इस चीज को जरूर याद रखना, पाक जल संधि से संबंधित है, कई बार प्रश्न आ जाता है। पाक जल संधि कहां स्थित है, भारत और श्रीलंका, बस इतना याद रखना चाहिए। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, भारत पाकिस्तान नाटक की। तो समझो दोबारा क्या बताया मैंने आज सिर्फ इतना ही बताया, भारत की जलीय सीमा का पूरा जिक्र किया है मैंने, एक एक चीज को डिटेल वाइज बताया। फिर कल हम स्थलीय सीमा का पूरा जिक्र करेंगे, एक एक चीज का जिक्र करेंगे। जलीय सीमा को मैं रिपीट मारता हूं, फिर हमें लिखना बहुत है, जल्दी से 5 मिनट में लिखेंगे। जलीय सीमा का डिटेल लिखो जल्दी से, सॉरी जलीय सीमा का जल्दी से रिपीट मारो मेरे साथ। 6100 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई है, 9 राज्य बनाते हैं, सर्वाधिक गुजरात है और सबसे कम गोवा है। उसके बाद 9 राज्य आपको याद करने, जो क्रम से मैंने बता दिए, दोबारा रिपीट मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल भारत की स्थलीय सीमा 7516 है। अगर द्वीपों को काउंट कर ले तो द्वीपों को काउंट कर ले, सर्वाधिक लंबी अंडमान निकोबार द्वीप। फिर अंडमान निकोबार की कई बातें बताई, लेकिन उसमें 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री बड़े इंपॉर्टेंट है। मालदीव, मिनिकोय, लक्षद्वीप, कार निकोबार और ग्रेट, और इसके बीच में 10 डिग्री, ठीक, 8, 9 और 10। फिर बात की भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, श्रीलंका के यहाँ पंबन द्वीप पे हमारा रामेश्वरम स्थित है। मौका मिले तो कभी देख के आना, जवानी में देखना, बुढ़ापे में देखे, कहते हैं 4 धाम की यात्रा बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुढ़ापे में करके यार के नहीं हुआ, बुढ़ापे में आदमी यात्रा को नहीं, मैं आदमी शरीर ही साथ खोल दे, तो जवानी में देख के आने को टाइम है। तो रामेश्वर, पंबन द्वीप के ऊपर रामेश्वर, पंबन द्वीप के जस्ट आगे धनुषकोटि, वहां से हमारा राम सेतु शुरू होता है, जो कहां जाके समाप्त होता है, तलाई मनार तक। ठीक है, अब जल्दी से लिखो, अब तो कमेंट मत करो, टावर कौन करे रहे। देसी दवाई और नई आई लुगाईडी धीरे धीरे अपना असर दिखावे, क्या खतरे के। समुद्र कानून संयुक्त राष्ट्र संघ, बिल्कुल यही है, यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, बिल्कुल यही है, 1982 में हुआ था ना, बिल्कुल। सर जी घड़ी आपकी जस रही है, आप मेरी पहली क्लास हो। अच्छा चलो लिखो जल्दी से।